हेलो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतलाया है, जिसमें पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में बात को रखी है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बतलाया है। आइए आज हम सबको देखते हैं सेकेंड टाइप क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम से ही पता चलता है रिलेटिव यानी सापेक्ष, किसी के दूसरे के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है 2μ1। उसी को हम लोग एरो मार्क ऐसे क्यों दे दिए हैं? यहाँ पर एरो ऐसे लिखे हैं 2μ1 और ऐसे करके एरो दिए हैं। इसका अर्थ है कि 2 यहाँ जब आएगा 1 के सामने तो ये इस प्रकार से लिखा दिख सकता है, μ1 और 2। इसीलिए उसके ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर 2μ1 और μ12 है ना, लिखा हुआ है ना। एंड इसको उल्टा भी लिख सकते हैं 1μ2 अगर ऐसा इंडिकेट रहे तो, और इसको μ21 ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हम लोग ये मतलब लिखने का तरीका है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे दिखाते हैं। जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को केवल म्यू से दिखाते हैं, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ12 या μ21 ऐसे करके दिखाते हैं, या μAG μWG ऐसे करके दिखाते हैं ना। या तो इन सभी को अगर ऐसे लिख सकते हैं 1μ2 AμW WμG ऐसे करके भी लिखा जाता है। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस प्रकार से लिखने का तरीका है। अब यहाँ AμW क्या है, 1μ2 क्या है, WμG क्या है, ये आगे मैं बतलाऊँगा आप सभी को। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। जैसा कि नाम ही है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो यह भी एक रेशियो ही होगा, लेकिन जो रेशियो है वह किसका किसका है, तो आगे देखिए लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, यानी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द अनदर मीडियम, दूसरे माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होता है इज नोन एज, वह जाना जाता है क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे क्या कहा जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ गौर से देखिए कि दैट इज करके लिखा हुआ है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R.I वहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, वहाँ छूट गया है, इस जगह पर मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ यहाँ छूट गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम है ना, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ऊपर में लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम को, देखिए हम लोग लिखे हैं क्या, हम लोग लिखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्स्ट को लिखे मीडियम के लिए लिखे हैं μ1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम के लिए μ2 लिखे हैं, और उसको कैसे इंडिकेट किए 2μ1। ऐसा क्यों, इसका मतलब हुआ कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब जो इंसिडेंट रे है वह रिफ्रैक्टेड कहाँ हो रहा है, फर्स्ट मीडियम में, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम का। ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 2μ1 तो इसको ऐसे पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सिंबल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, पहले नीचे पढ़िएगा, देन
तब ऊपर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ऐसे पढ़ा जाता है। मैंने क्या बोला कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 2μ1, इसका अर्थ क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, ऊपर पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि रिफ्रैक्शन जो हुआ वो पहला मीडियम में हुआ और किसके माध्यम से, सेकेंड मीडियम, यानी सेकेंड मीडियम से इंसिडेंट रे आया और फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ। ये आगे के हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ वेयर, जहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, μ1 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, μ2 इक्वल्स टू लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2μ1 को कैसे पढ़ेंगे, उसको यहाँ देखिए कि कैसे पढ़ेंगे इस जगह में 2μ1 को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या, सेकेंड मीडियम। अभी यही ना मैंने बताया। अब इसी को डिस्कशन में क्यों हम लोग ऐसे जा रहे हैं कि आगे हम लोग डिस्कशन कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ जो लिखा हुआ है उसको, ये डिस्कशन को मैं यहाँ बतला रहा हूँ, वो देखिएगा रेड से जो मैं लिख रहा हूँ, 2μ1 इतना बराबर क्या हो, μ1 बटे μ2, यही ना होगा। अब μ1 बराबर हम लोग जानते हैं, μm बराबर जानते हैं C0 बटे CM, CM की जगह C1 लिख दी और डिवाइडेड बाय μ2 की जगह क्या लिख देंगे, C0 बटे C2, μ2, μm की जगह क्या है 2 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर है सो C2 चला जाएगा, अभी C1 नीचे आ जाएगा और C0 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा C2 बाई C1। उसी को डिस्कशन में जब इसे रेड कलर से लिखा हुआ चीज़ को हटाएंगे तो आप देखिएगा गौर से, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर 2μ1 इक्वल्स टू μ1 बाई μ2 और नीचे उसका लिखा हुआ है μ1 की जगह लिख दिए C0 बटे C1 डिवाइडेड बाय, फिर क्या लिख दिया μ2 की जगह C0 बाई C2। क्यों लिखे, चूँकि मैंने पहले ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताया है μm बराबर होता है C0 बटे CM, तो यहाँ μ1 है तो क्या हो जाएगा C0 बटे C1 और μ2 है तो वहाँ क्या हो जाएगा C0 बटे C2। अब उसको ऊपर नीचे किए तो देखिए नीचे, उसके नीचे क्या लिख दिए C0 बटे C1 इंटू C2 ऊपर चल जाएगा बटे C0 कट जाएगा तो C2 बटे C1। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इतना प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2μ1 बराबर जो है वह है सो हम लोग लिख रहे हैं μ1 बटे μ2 और फिर क्या लिख सकते हैं C2 बटे C1। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है ना, यहाँ इक्वेशन 1 दिए हैं, उसको हटाने के बाद देखिए 2μ1 बराबर μ1 बटे μ2 इक्वल्स टू C2 बटे C1। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग यह देख रहे हैं कि हम सभी ने पहले देखा है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी स्पीड क्या होगा, वेवलेंथ के टर्म में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या होगा, ये हम लोग इसमें देखेंगे। इसीलिए हम लोग इतना प्रकार से इसको लिख रहे हैं कि 2μ1 बराबर क्या होगा μ1 बाई μ2, ये डेफिनेशन से आया, लेकिन उसको सॉल्व जब स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखना है अगर उसको, तो लिख देंगे C2 बटे C1। अब हम लोग फिर इससे आगे बढ़ते हैं, क्या डिस्कशन इसमें चर्चा कर रहे हैं कि हम सभी को जानते हैं कि एज वी नो दैट C बराबर होता है न्यू लेमडा। ये नीचे क्लास में है सो आप पढ़े होंगे कि कोई भी वेव जिसका स्पीड बराबर होता है क्या, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी कि कहने का मतलब तरंग दैर्घ्य, ये आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है किसी तरंग की चाल, है ना, नीचे क्लास में आप पढ़े होंगे।
उसको हम लोग ऊपर एरो ऐसे ले जा करके इसलिए दिखाए हैं कि वहाँ जगह था, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे उसको कि 4, अगर वह स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम में हो तो क्या लिखाएगा, C1 बराबर न्यू लेमडा 1। और दूसरा में क्या लिखा जाएगा, C2 बराबर वह न्यू लेमडा 2। वह चूँकि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और यह किसी मीडियम में जाने पर इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, चूँकि रेड लाइट तो रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा उसी। तो यहाँ पर हम लोग जो विजिबल लाइट है उसमें ध्यान रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि वह वस्तु तो वही है, वह 1 सेकेंड में जितना जाती है वह वही जाएगी, रोटेट होगी वो, या ऑसिलेट होगी या वाइब्रेट होगी, वह किसी भी जगह में रहेगी। तो इसीलिए वहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि C1 हम लोगों ने लिखा है क्या, C1 इक्वल्स टू न्यू लेमडा 1, यहाँ लिखा है C2 इक्वल्स टू न्यू लेमडा 2। अब इक्वेशन यहाँ लिख दिए न्यू डज नॉट चेंज। अब C2/C1 इक्वेशन 1 में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, C2/C1 बराबर न्यू लेमडा 2 बटे में न्यू लेमडा 1, न्यू न्यू कट जाएगा तो C2/C1 को क्या लिख सकते हैं, लेमडा 2/लेमडा 1। तो हम लोग अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर क्या लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो आप देखिए कि यहाँ पर है, इसमें क्या लिखा है 2μ1 इक्वल्स टू μ1/μ2। तो यहाँ पर जो किए हैं सो μ1/μ2 देखिए इक्वल टू, फिर क्या लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में C2/C1, और यहाँ पर हम लोग हैं सो लेमडा 2/लेमडा 1 इतना के बराबर लिख सकते हैं, चूँकि C2/C1 क्या आया, यही ना आया। तो इसको ध्यान से देखिए लेमडा 2/लेमडा 1। तो हम लोग कोई आपसे पूछ सकता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हम लोग पढ़ते हैं वह स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में क्या लिखते हैं, वेवलेंथ के टर्म में क्या लिखते हैं, है ना। तो इसमें एक नोट आप सभी को ध्यान रखिएगा। यह नोट क्या है, यह है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन के दौरान एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट, मतलब जहाँ वह वाइब्रेट कर रहा है वह चेंज नहीं होता है, फेज फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं होगा, जो लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कभी कभी या आ सकता है इस बार कि लिख देगा कि इन रिफ्रैक्शन प्रोसेस एनर्जी विल बी, नीचे लिख देगा चेंज रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। उसके बाद लिख देगा कि मे बी चेंज नन ऑफ दिस। तो आपको वहाँ पर बोलना होगा रिमेन्स कांस्टेंट, डू नॉट चेंज, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन अगर नोट पर दे दिया है कि विल देयर बी एनी चेंज, क्या कोई बदलाव होगा इन द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट के वेवलेंथ में, ठीक है। व्हेन इट इंटर्स, मतलब रेड लाइट है सो इंटर्स करता है ग्लास, मतलब ग्लास में फ्रॉम एयर, यानी एयर से जब ग्लास में इंटर करेगा तो क्या वेवलेंथ चेंज होगा। तो अगर यहाँ बोलता फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो लिखते देयर विल बी नो चेंज, ठीक है, इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट व्हेन इट इंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर। बट यहाँ पर है सो बोल रहा है कि नहीं, क्या वेवलेंथ चेंज होगा रेड लाइट का, तो वेवलेंथ है सो चेंज होगा, चूँकि वेवलेंथ बराबर हम सभी को जानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास एंड एयर इज रिलेटेड एज, किसके टर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। हम लोग सभी को जानते हैं म्यू, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं म्यू एम बराबर होता है C0/CM, है ना। अब यहाँ पर हम लिख दिए कि म्यू
एम एम बराबर लिख सकते हैं सी नॉट के जगह न्यू लेमडा बटे में न्यू लेमडा एम। तो न्यू और न्यू कट जाएगा तो ये लेमडा एम यहाँ चल जाएगा और यह म्यू एम यहाँ आ जाएगा। तो क्या बचेगा देखिए, यहाँ बचेगा लेमडा एम बराबर लेमडा बटे म्यू एम। देखिए इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ आंसर में कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास एंड एयर इज रिलेटेड एज, इस प्रकार से लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा बटे लेमडा सॉरी म्यू एम। तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इन ग्लास बिकम्स कितना हो जाएगा, ऊपर में हम ऐसे लिख देंगे 1 बटे म्यू एम। म्यू एम का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम यहाँ पर क्या है, ग्लास है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, 3/2 होता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि सो, दूसरा लाइन में देखिए लिखा हुआ सो, इसलिए वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इन ग्लास, ग्लास में बिकम्स हो जाता है 1/1.5 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। तो 1/1.5 को अगर भाग देंगे तो एक को 1.5 से, तो वो निश्चित तौर पर एक से कम वैल्यू आएगा ना। इसका मतलब क्या होगा कि वेवलेंथ क्या बिकम्स हो जाएगा कि कम आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कर जाएगा। तो लिखेंगे उसी को कि इन अदर वर्ड्स में बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इन ग्लास डिक्रीजेज। वेवलेंथ जो होता है रेड लाइट का वह क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा वह इस पर बेस्ड है सो न्यूमेरिकल है सो यूज़ होगा। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मूला पर होंगे। बच्चों जो लोग यदि नहीं बना रहे होंगे वो ध्यान रखिएगा कि आपको है सो इसमें बनाना ही है, क्योंकि अब 12th क्लास का कोर्स यहाँ से स्टार्ट हो गई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सब स्टार्ट हो गई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आपके सिलेबस में यहीं से इंडिकेट किया हुआ है। इसीलिए जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाए, फिर जो कठिनाई होगी लॉकडाउन के बाद आप लोगों को वो समस्या भी दूर कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।